वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल STD.95 में। देखिए आज हम लोग जो है आर ओ टेस्ट सीरीज़, ये टेस्ट सीरीज़ जो है 2 करेंगे आज हम लोग, और DIS का टेस्ट सीरीज है ये। इससे पहले हम लोगों ने DIS का आर ओ टेस्ट नंबर 1 हम लोगों ने देख रखा था। ठीक है, ये जो है हिंदी का टेस्ट है। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो है 1 घंटे का टेस्ट होता है आप लोगों का, और इसमें जो है पूर्णांक जो है 60 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये समान हिंदी का पेपर है, और ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा समान हिंदी का ये पेपर है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि 60 जो है 60 क्वेश्चन भी इसमें रहते हैं, और 60 नंबर का होता है, और इसमें 6 टॉपिक में से आप लोगों को जो है 60 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोगों को प्रीलिम्स में इजीली सिलेक्शन चाहिए, तो कम से कम इसमें से आप लोगों को 55 प्लस जो है हर हाल में जो है प्रीलिम्स में करने होंगे। तो इसलिए आप लोग हिंदी की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग आप लोगों की ये हिंदी होगी। ठीक है, ऐसा ही सब्जेक्ट है ये, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए हिंदी के। और आप लोग यहाँ पर हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो है पीसीएस मंत्रा के भी हम लोगों ने 8 टेस्ट हिंदी के लगा रखे हैं। अगर जिन लोगों ने नहीं लगाया तो चैनल पर आ करके इनको भी आप लोग लगाइए। और ये जो है ध्येय का टेस्ट नंबर 2 है। देखिए ध्येय IAS का जो अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, उसमें हिंदी के 10 पेपर, ठीक है, और साथ ही साथ GS के भी 10 पेपर कराए जाएंगे। अगर आप लोगों को इनकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके इनको प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को इस टेस्ट की PDF चाहिए तो वो भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ठीक, आप लोग चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी 20 टेस्ट आएंगे DIS के तो सभी आप लोगों को इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे, और रियल टाइम पे ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि संडे को टेस्ट होगा तो आप लोगों को संडे इवनिंग में ही उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए यहाँ पे पहला है निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 सुमेलित हैं, एक सही सुमेलित नहीं है, उसकी पहचान करना है। क्षर का विलोम क्या होता है? अक्षर होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सुलभ का दुर्लभ होता है, पूर्ण का संपूर्ण। देखिए पूर्ण और संपूर्ण अपने आप में ये पर्याय हैं, न कि विलोम। तो इसका विलोम क्या होगा? पूर्ण का विलोम होगा अपूर्ण। ठीक है, अपूर्ण, यहाँ पे आ लग जाएगा, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। याचक का दाता होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीति। प्रीति का सही विलोम है, तो प्रीति का सही विलोम क्या होगा? तो प्रीति का होगा द्वेष। ठीक है, द्वेष, राइट आंसर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, द्वेष। प्रीति का विलोम द्वेष होगा। नेक्स्ट है शब्द ग्रहित। ठीक है, ग्रहित किसका विलोम होगा? तो जो ग्रहित है तो ये किसका विलोम होता है? ये होता है अर्पित का। ठीक है, अर्पित मीन्स मतलब ग्रहण करना, और ग्रहित अर्पित, अर्पित मतलब किसी को देना। ठीक है, और ग्रहित मीन्स ग्रहण करना। तो क्या होगा? शब्द ग्रहित का विलोम क्या होगा? अर्पित होगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें यौवन का विलोम क्या होगा? वार्धक्य, ये बिल्कुल सही है। वक्र का ऋजु, ये भी सही है। ठीक है, सूर का असुर, देखिए सूर का विलोम असुर नहीं होता है। ठीक है, सूर का होता है भीरु। ठीक, भीरु, ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सर्व का दृश्य होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दृश्य या असर्व भी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही है? इसमें देखिए 3 गलत हैं और सिर्फ एक सही है। जो कौन सा सही है उसकी पहचान करना है। ठीक, तो ईप्सित का विलोम होता है अनिप्सित, अनिप्सित ना कि अभिप्सित। अभिप्सित नहीं होता है, ईप्सित का होता है, इप्सित का होता है अनिप्सित। ठीक है, ये आप लोग क्या देखिएगा। उद्घाटन का क्या होगा विलोम? समापन। ठीक है, आगमन का प्रस्थान होता है। ठीक है, और अपर का क्या, अवर का क्या होता है? अवर का होता है प्रवर, ना कि द्विवर। द्विवर नहीं होता है, प्रवर होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर जो है इसमें पूछा गया कौन सा मतलब सही सुमेलित है, तो इसमें से सही सुमेलित है आगमन। ठीक है, आगमन का प्रस्थान होता है। ठीक है, आगमन का, एक सेकेंड, आगमन का प्रस्थान होता है, बाकी तीनों गलत है। ठीक, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हर्ष का विलोम क्या होगा? ठीक, तो हर्ष का विलोम होगा विषाद। ठीक, विषाद मतलब दुख होता है। नेक्स्ट राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रतिपन्न। प्रतिपन्न शब्द जो है किसका विलोम है? तो प्रतिपन्न जो है प्रच्छन्न का विलोम है, प्रच्छन्न। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी प्रत्यक्ष का क्या होगा? अप्रत्यक्ष या परोक्ष हो जाएगा। गौण का प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, परोक्ष का यहाँ पे वही हो जाएगा, मतलब प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाता है, परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, दोनों सेम है। नेक्स्ट देखिए, सरल का विलोम है। सरल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल का हो जाएगा कुटिल, कठिन, वक्र, सभी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है। ठीक, तो समास का विलोम क्या होगा, समास का विलोम हो जाएगा व्यास, ठीक है, विग्रह और खंड, तीनों हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग तीनों याद कर लीजिए। ठीक है, समास के जो विलोम ये तीनों होंगे। ठीक, लुभावना का विलोम है। ठीक है, लुभावना का विलोम क्या होगा, लुभावना का विलोम होगा घिनौना। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो द्रौपदी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा एक नहीं है, ये पूछा गया है। देखिए इसमें जो अभया है, अभया, तो अभया ये दुर्गा का पर्यायवाची है, ना कि द्रौपदी का। बाकी कृष्णा, ठीक है, सौरंद्री और यागसेनी ये सभी द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो अभया किसका है, अभया माँ दुर्गा का है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो बलदेव का पर्यायवाची इनमें से जो नहीं है उसकी पहचान करना है। देखिए इसमें जो बलभद्र है, ठीक है, रेवती रमण और रोहिणी, तो ये सभी बलदेव के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो शेषधर है, शेषधर ये भगवान शिव का पर्यायवाची है, ना कि बलदेव का। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शेषधर किसका होगा, भगवान शिव का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची वर्ग जो है अशुद्ध है। तो इनमें से कौन सा एक अशुद्ध है, देखिए इसमें स्वामीनाथ, खाविंद ये सही है, तिरोहित, अगोचर गुप्त ये भी जो ग्रुप है ये भी सही है। ठीक है, भूभृत, महीधर और फणींद्र, तो ये गलत है। ठीक है, इसमें से कौन सा वर्ग अशुद्ध है, तो इसका सी वर्ग जो है अशुद्ध है। फणींद्र किसका होता है, तो ये शेषनाग का होता है। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। और महीधर किसका होता है, तो महीधर होता है पर्वत का, और भूभृत भी पर्वत का होता है। ठीक, ये दोनों पर्वत के होंगे, और फणींद्र शेषनाग का हो जाएगा, तो ये असुमिलित है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का पर्यायवाची है। ठीक, इनमें से मदिरा का पर्यायवाची कौन सा है, देखिए इसमें जो आंसू है, आंसू, ठीक है, तो आंसू जो है ये मदिरा का पर्यायवाची है। ठीक, यहाँ पर क्या देखिएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किन्नरेस। ठीक है, किन्नरेस जो है किसका पर्यायवाची है, तो किन्नरेस है जो कुबेर का पर्यायवाची है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है। ठीक है, इनमें से देखना है कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से जो है सही है। तो देखिए इसमें उपसंहार, मर्म, तत्व और संक्षेप, तो ये सभी जो है सार के पर्यायवाची, सार के, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये बिल्कुल सही, ये वर्ग जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सभी सार के पर्यायवाची हैं। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए हनुमान का पर्यायवाची क्या होता है, ब्रजाजी। ठीक है, बिल्कुल सही है। आंगन का वगर होता है, ठीक है, ये भी सही है। कुबेर का सीतिकंठ, तो ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, कुबेर का पर्यायवाची जो है सीतिकंठ नहीं होता है। सीतिकंठ किसका होता है, तो महादेव का होता है। ठीक है, महादेव, ना कि कुबेर का। तो राइट आंसर इसका जो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गरुड़ का पर्यायवाची हरियान होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो सागर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं, वो पहचानना। देखिए अर्णव और नदीस, जलधि, ये सभी सागर के पर्यायवाची है। लेकिन प्योधि, प्योधि जो है ये सागर का नहीं, ये बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कुंभिल। ठीक है, कुंभिल किसका पर्यायवाची है, कुंभिल जो है चोर का पर्यायवाची है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिखी, धौजी, केकी, तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, ये सभी मोर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मोर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रीता का सही तत्सम है। यहाँ से तत्सम तद्भव स्टार्ट हो गए आप लोगों के। ठीक है, तो रीता का तत्सम पूछा गया है, यानी कि संस्कृत में रीता को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं रिक्त। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रीता का तत्सम रिक्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित तत्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। ठीक है, इसमें पहले तत्भव लिखा हुआ है, बाद में तत्सम लिखा हुआ है। इसमें से कौन सा एक बेमेल है उसकी पहचान करना है। तो देखिए ऊन का ऊँट होता है, बिल्कुल सही है। जामुन का जम्बू, ये भी सही है। चबूतरा का चतवाल, ये भी सही है। कपूत का कर्पूर, तो ये गलत है। ठीक है, कपूत का तत्सम क्या होता है, कुपुत्र होता है। ठीक है, कुपुत्र, कुपुत्र, ठीक है, ना कि कर्पूर। ये आप लोग क्या देखिएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है। ठीक, तो देखिए इसमें
समश्रु, जो ये समश्रु है ये तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका तद्भव क्या होता है, मूछ होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी देखिए सांचा, रुखाई, मेह ये सभी तद्भव शब्द हैं, ठीक है। सांचा का तत्सम क्या होगा, जैसे सच्चक होगा। रुखाई का क्या होगा, रुचता होगा, ठीक है। मेह का क्या होगा तत्सम, मेह का होगा मेघ, ठीक है। यहाँ पे क्या देखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें प्री का पिया होता है, बिल्कुल सही है। स्नेह का नेह होगा, ये भी सही है। और खरपर का खपटा होता है, ये भी सही है। कपड़ा का करपट, तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। कपड़ा एक तत्भव शब्द है, ठीक है। यहाँ पे ये तत्भव है और करपट एक तत्सम शब्द है, ठीक, ये तत्सम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग पहले यहाँ पे तत्सम देख रहे होंगे, ठीक है। सभी में तत्सम पहले, इसमें तत्सम जो है बाद में, तो इसलिए ये अपोजिट लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कपड़ा तद्भव है और करपट जो है तत्सम है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक तत्भव शब्द है, इनमें से कौन सा एक जो है तत्भव शब्द है। देखिए इसमें शून्य, सिम्बा और हीरक ये सभी तत्सम है, लेकिन जो सौत है, सौत ये तत्भव शब्द है, ठीक है, सौत। तो इसका तत्सम क्या होगा, सपत्नी, ठीक है। सौत का तत्सम होगा सपत्नी, सपत्नी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि वो तत्भव है, ठीक है। तो देखिए इसमें एला, एकल, उज्ज्वल ये सभी तत्सम है, लेकिन जो गेंद है ये तत्भव है। और गेंद का तत्सम क्या होगा, तो गेंद का होगा कंदुक, ठीक है, कंदुक। यहाँ पर क्या देखिए, कंदुक होता है गेंद का तत्सम। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से तत्सम तत्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा एक गलत है, ठीक है। इनमें से कौन सा एक गलत है। देखिए लोचन, लोचन जो है तत्सम है, इसका तत्भव होगा लोयन, ठीक है। मुष्टिका, मुंठ, ठीक है। दुर्लभ का दूल्हा होगा जानना का ज्ञान, तो यहाँ पे जानना का ज्ञान जो है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे ये क्यों गलत है, क्योंकि ये इधर जो तत्भव लिखा हुआ है और यहाँ पे तत्सम लिखा हुआ है। और बाकी में देखिए इस ओर तत्सम लिखा हुआ है, ठीक है। ये सभी तत्सम है और यहाँ पे तत्सम इस ओर लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है, अपोजिट लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए नेवला का तत्सम क्या होगा, ठीक है। तो नेवले का तत्सम क्या होगा, नेवले का तत्सम होगा नकुल, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट उद्वर्तन, उद्वर्तन का सही तत्भव शब्द है, तो उद्वर्तन का सही तत्भव क्या होगा, उबटन, ठीक है। राइट आंसर इसका जो है सी हो जाएगा, उबटन। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से तत्भव शब्दों का कौन सा एक सही विकल्प है, ठीक है। तो तत्भव शब्द का इनमें से कौन सा एक जो है सही विकल्प है तत्भव शब्दों का। देखिए इसमें जो शीशम, रैन, भालू, पान ये सभी जो है तत्भव शब्द हैं, ठीक है। शीशम का तत्सम क्या होगा, तो सिनसपा होगा, ठीक है। रैन का क्या होगा, रजनी होगा। भालू का तत्सम क्या होगा, तो भल्लुक होगा। पान का पर्ण होगा, ठीक है, पर्ण। राइट आंसर इसका जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विशेष विशेषण की दृष्टि से जो है एक गलत युग्म का चयन करना है। यहाँ पे गलत युग्म में से कौन सा है विशेष से विशेषण की दृष्टि से। तो देखिए इसमें भक्ति का विशेषण होता है भक्त, ठीक है। लक्षण का विशेषण होता है लक्षणिक। और संताप का संतप्त। और वर्णित का वर्णन नहीं होता है, ठीक है। वर्णित जो है विशेषण है और इसका विशेष क्या होगा, वर्णन, ठीक है। यहाँ पे भी अपोजिट युग्म लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे विशेषण पहले लिखा हुआ है, विशेष बाद में लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक विशेषण शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा एक जो है विशेषण शब्द नहीं है। तो जो औचित है ये विशेष है, ना कि विशेषण, ठीक है। इसका विशेषण क्या होगा, उचित, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। एक विशेष शब्द है, इसमें भी एक विशेष शब्द है, उसकी पहचान करनी है, ठीक। तो इनमें देखिए जो पुष्टि है, पुष्टि ये विशेष शब्द है, बाकी सभी विशेषण है, ठीक है। और पुष्टि का विशेषण क्या होगा, पौष्टिक होगा। और निजी, ठीक है, कौटुंबिक और तल्ख ये सभी विशेषण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। विधेय विशेषण का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो देखिए अमरूद मीठा था, ठीक है। आदमी गरीब है और प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, ये सभी विधेय विशेषण के। देखिए यहाँ पे आमतौर पे जो विशेषण होता है वो जो संज्ञा होती है उसके पहले लग के आता है, ठीक है।
तो संज्ञा या सर्वनाम जो भी होता है उसके पहले विशेषण होता है, लेकिन जब कभी विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के बाद में लगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये विधेय विशेषण कहलाता है। यहाँ पे देखिए सभी बाद में जो भी विशेषण है वो बाद में, मीठा, गरीब, ये सभी विशेषण है, ये सभी बाद में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों क्या होंगे, विधेय विशेषण के उदाहरण होंगे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है, ठीक है। विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से इसमें से कौन सा गलत है, तो देखिए व्याकरण और व्याकरण, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो व्याकरण है वो विशेष है और व्याकरण विशेषण है। यहाँ पर भी अपोजिट लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें देखिए किसमें एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह पुजारी है, इसमें कोई विशेषण नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए यह गाय सुंदर है, तो इसमें विशेषण सुंदर हो जाएगा, ठीक है। वह परिश्रमी भी है, परिश्रमी क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, तो काला रंग क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, इसमें कोई विशेषण नहीं है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विशेष शब्द है, तो इनमें से कौन सा एक विशेष शब्द है, देखिए इसमें जो आयु है ये विशेष शब्द है, बाकी अंतरंजित, गलत और जीवित, तो ये सभी विशेषण है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक। तो उर्मी का सही विशेषण क्या होगा, उर्मी का विशेषण होगा उर्मिल, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है, ठीक है। इनमें से कौन सा बनाया गया है, देखिए इसमें ऐतिहासिक, इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, राष्ट्रीय में ई लगा हुआ है, ठीक है, ई, और गुलाबी में भी ई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक। तो इसमें सभी में प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह बालक जोर जोर से रोता है, इस वाक्य में जोर जोर है, तो इसमें से जो जोर जोर है ये क्या है, तो जोर जोर क्रिया विशेषण है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है, द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा, ठीक है। तो द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश होगा जिसके दो पद या फिर पैर हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अल्पज्ञ, ठीक है, अल्पज्ञ के लिए एक वाक्य क्या होगा, तो अल्पज्ञ के लिए एक वाक्य होगा वो क्या, जो कम जानता हो उसको क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ, ठीक है। और जो कुछ न जानता उसको अज्ञ बोलते हैं, ठीक है। जो ज्ञात ना हो सके, ठीक, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, उसके लिए अज्ञात होगा, ठीक। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ होगा। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो उसको बोलेंगे अनुदान, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, अनुदान। नेक्स्ट है देखिए, गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है, तो गिरधारी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा, तो जो पर्वत को धारण करता हो उसको बोलते हैं गिरधारी। गिर मीन्स पर्वत, धारी मीन्स धारण करने वाला, ठीक। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लौट कर आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द, तो लौट कर आया हुआ उसके लिए एक वाक्यांश कौन सा होगा, एक वाक्य कौन सा होगा, उसके लिए उसको बोलेंगे प्रत्यागत, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रत्यागत। नेक्स्ट है, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको बोलेंगे दुर्वह, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड क्या होगा, अविकल हेतु, तो अविकल के लिए एक होगा ज्यों का त्यों, उसको बोलेंगे अविकल। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द तथा उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए अज्ञ जो जन्म नहीं लेता बिल्कुल सही है, दौहित्र पुत्री का पुत्र ये भी सही है, पंचजन्य युधिष्ठिर का शंख, ठीक है, उसके लिए पंचजन्य यूज होता है, गलत है। देखिए श्री कृष्ण का शंख को बोलते हैं पंचजन्य, ठीक है, ना कि युधिष्ठिर के शंख को। यहाँ पे क्या होगा, श्री कृष्ण के शंख को बोलते, शंख का श्री कृष्ण का जो शंख है उसको बोलते हैं पांचजन्य, ठीक है, पांचजन्य। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, जो आकाश में विचरण करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसको लिए बोलेंगे नभचर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुकुल शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक। तो मुकुल के लिए एक शब्द है वह फूल जो खिलने जा रहा है,
ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, उसको बोल देंगे मुकुल। नेक्स्ट देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें देखिए 3 शुद्ध हैं और 1 अशुद्ध है, उसका चयन करना है। देखिए मुझे क्या करना है, ये शुद्ध है, ठीक है। मेरा और आपका घोर संबंध है, तो मेरा और आपका क्या घोर नहीं, यहाँ पे घनिष्ठ आएगा, ठीक है, घनिष्ठ संबंध है और यही गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अधिकतर लोगों का यही विचार है, ये बिल्कुल सही है। मौर्य काल में लोग सुखी थे, ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी जो है, वर्तनी शुद्ध है, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है, उसका पहचान करना है। तो देखिए इसमें जो याज्ञवल्क्य लिखा हुआ है, ठीक है, याज्ञवल्क्य, तो ये बिल्कुल सही शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सभी अशुद्ध हैं, ठीक है। मनीषीगण में यहाँ पे सा में छोटी ई की मात्रा चढ़ेगी, बाकी सारा ठीक है, ठीक है। व्याक्रम में व्याक्रम होता है, व्याक्रम, यहाँ पे या के बाद अंक की बिंदी रहेगी ऐसे, व्याक्रम, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है शुद्ध है, इनमें से कौन सा एक शुद्ध है, तो जो तिलांजलि लिखा हुआ है, ये ए वाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, तिलांजलि, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी अशुद्ध है, इनमें देखिए 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है, उसकी पहचान करना है, ठीक। तो देखिए सस्य श्यामला ये बिल्कुल सही है, श्रृंगार भी सही है, मुमूर्षु भी सही है, छत्र छाया है, जो छत्र छाया है लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। छत्र छाया कैसे लिखा जाए, छत्र छाया होगा, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखिए छत्र छाया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आधी चा नहीं है, ठीक है, बीच में आधी चा गायब है, राइट आंसर इसका ए हो मतलब डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है, ठीक, इनमें से कौन सा एक शुद्ध है। तो देखिए वह घोड़े पर सवार था, ये शुद्ध है। केवल 4 रुपये दीजिए, ये भी शुद्ध है। और उसने अनेक ग्रंथ लिखे, ये भी शुद्ध है। सभी शुद्ध हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का विकल्प का चयन करना है। इसमें से कौन से अशुद्ध हैं, जिसमें से देखिए मुहूर्त, राजमहल, निरपराधी, इकलौता, ये सभी गलत हैं, ठीक है। देखिए राज्य में राजमहल होता है, ना कि राज्य महल, ठीक है। निरपराध होता है, निरपराधी वर्ड नहीं होता, निरपराध होता है, ठीक है। मुहूर्त नहीं होता है, मुहूर्त होता है, हाँ में बड़ा ओ की मात्रा रहेगी, ठीक। इकलौता में इक होता है, इक कैसे लिखा जाएगा, इक, ठीक है। एकलौता यहाँ पे लिखा हो इक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। इसमें अशुद्ध कौन सा वाक्य है, तो देखिए सब चला चली का मेला है, ये बिल्कुल शुद्ध है। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र, ये भी सही है। मारे राम जीवाले राम, तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एक सेकंड, देखिए इसमें जो है बी नंबर गलत है, ठीक है। मारे राम जीवाले राम, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मेरा रोम रोम खिल उठा, ये भी सही है, ठीक है। इसका शुद्ध क्या होगा, तो शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, ठीक है। शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, ये यहाँ पे इतना जो है अनायास लिखा हुआ है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है, ठीक। तो इनमें से कौन सा एक अशुद्ध है, उसका चयन करना है। देखिए इसमें वह स्त्री भाग्यवती है, बिल्कुल सही है। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, ये भी सही है। मुझे मेला में जाना है, ये गलत लिखा हुआ है, मुझे मेले में जाना है, मेला नहीं होता, मेले होगा, मेले में जाना है, ठीक है। एक ही मात्रा रहेगी यहाँ पे, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देशभक्त कठोर या तनाव को सहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है, इनमें से कौन सा एक शुद्ध है। तो देखिए इसमें यवत जीवन जो लिखा हुआ है, ये ए नंबर वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, यवत जीवन, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें से शुद्ध कौन सा होगा, तो इसमें से शुद्ध है, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी तीनों अशुद्ध लिखे हुए हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 60 क्वेश्चन देख रखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के जो है 60 में से कितने सही बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी टेस्ट आप लोगों को इसी चैनल में देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय